Hey future doctors, welcome to Dentitionary. Here you will be provided with information for the doctors from the doctors. Today we are going to tell you about the most important topics and questions from dental anatomy and histology subject and the writing pattern of answers from exam point of view. So let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंपॉर्टेंस के जो भी मैंने लिखा हुआ है. सबसे पहले आपको रिज, अगर आपको 1 नंबर में आए तो केवल रिज डिफाइन करनी है. 3 नंबर में आए तो उसके जो टाइप्स हैं उनको एन्यूमरेट कर दो, और अगर वो 5 नंबर में आए तो उन सबको डिफाइन करो. और इसमें सबका डायग्राम बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 1 नंबर का हो चाहे वो 5 नंबर का हो. आपको एज अ एग्जाम्पल, आपको एक तौर पर एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पैटर्न के लिए एग्जाम्पल के तौर पर वो डायग्राम बनाना पड़ेगा वहाँ, जिससे आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा. सिंगुलर में भी सेम ही है, जैसा कि मैंने, अगर आपको ये डीपली पढ़ना है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, उसमें सारा कुछ बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है. सिंगुलम सेम इसमें भी, और मैमलिन्स में भी आपको डायग्राम बनाने हैं. ये दोनों एक एक नंबर में ही आते हैं मोस्टली, या 2 नंबर में, उससे ज़्यादा नहीं आएगा. डिप्रेस्ड में भी फोसा रिज की तरह ही लिखा जाएगा, और उसके टाइप से एन्यूमरेट कर दीजिएगा. अगर वो 1 नंबर में है तो डिफाइन, 2 नंबर या 3 नंबर में है तो उसका एन्यूमरेशन, और अगर 4-5 नंबर में है तो उसके सबके टाइप्स को डिफाइन करना पड़ेगा विद डायग्राम्स. हमेशा डायग्राम बनाने हैं. सेम फॉर द डेवलपमेंटल ग्रूव्स. इसके साथ आपको सप्लीमेंटरी ग्रूव भी जोड़नी है. अदर लैंडमार्क्स में लाइन एंगल्स और पॉइंट एंगल्स दोनों का सेम है, विद एग्जांपल देना पड़ेगा, उसमें भी डायग्राम सबका बनाना पड़ेगा. एम्ब्रिजेस में भी आपको टाइप नहीं लिखने, उसके जो तो मैंने पढ़ाया था आपको फर्स्ट वीडियो में उतना ही पढ़ के और डायग्राम्स के साथ उसमें लिखना है. लॉन्ग आंसर्स में मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर और जो मैक्सिलरी कैनाइन, उन दोनों का सेम पैटर्न रहेगा. पहले आपको एक ओवरव्यू देना है, उसके बाद आपको एक क्रोनोलॉजी लिखनी है, उसका टूथ नंबरिंग सिस्टम लिखना है, और उसके बाद हर एक एस्पेक्ट के लिए हर एक अलग डायग्राम जो व्हीलर्स में 5 दिए हुए हैं उसके हिसाब से आपको बना के, और एक रूट का अलग से सेक्शन लास्ट में रख के प्रॉपरली देना है. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन कभी कभार एडेड में आता है सेंट्रल इंसाइजर के 9 में, तो आपको इसमें भी कंपैरिजन, जब आप मेरे दोनों वीडियोस देख लेंगे सेंट्रल इंसाइजर और लेटरल का, तो आपको समझ में प्रॉपरली आ जाएगा कि उसमें क्या क्या कंपैरिजन है और क्या क्या आप लिख सकते हैं. अगर वो 5 मार्क्स का है तो आपको 10 डिफरेंस कम से कम लिखने हैं उसमें. नाउ द डेवलपमेंट ऑफ टूथ, डेंटल हिस्टोलॉजी. इसमें डेवलपमेंट ऑफ टूथ में से इन्यूमरेट करने को आता है, तो आप पहले 3 स्टेजेस का नाम लिखोगे. उसके बाद उसमें सबसे पहले आप बनाओगे जो एक चार्ट है, अगर वो ज़्यादा नंबर का है 10 नंबर का, तो उसमें एक फ्लो चार्ट है ऑर्गन्स में दिया हुआ है आपके, जिसमें वो टूथ जम से लेके एनेमल, डेंटिन, पल्प, सीमेंटम, पेरिडोंटल लिगामेंट और वो सब बना के दिखाते हैं, वो बनाना है. और उसके बाद जो स्टेज पूछी गई है उसका प्रॉपर डायग्राम है चेनिंग का, और उसके बाद आपको प्रॉपरली वे में समझाना है. अगर आपको एडवांस बेल स्टेज के साथ हर्ट्स दिया जाता है, हार्डवेयर कैपिटल रूट शीथ, तो उसका भी आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा. ऑर्गन्स की छोटी बुक में दिया हुआ है. सारे डायग्राम्स बहुत प्रॉपरली स्कीमेटिकली HNE बने हुए हैं. सर्वाइकल लूप के लिए आपको, अगर ये बड़े में आया है 5 नंबर में आया है, तो आपको सर्वाइकल लूप में हर्स पूरा का पूरा समझाना पड़ेगा. एनेमल नॉट है तो वो भी आपको कैप स्टेज में समझाना पड़ेगा पूरा. हर्स तो आपको मैंने बता ही दिया. उसके बाद एनेमल में मोस्ट लॉन्ग आंसर्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑर्गन्स में प्रॉपर बॉक्स दिए हुए हैं, उन्हीं के हिसाब से आपको लिखना है. ओके. लाइफ साइकिल ऑफ अमीलोब्लास्ट, इसमें पूरा का पूरा जो एक गोल वाला चार्ट है वो प्रॉपर बना के आपको हल्की हल्की जो स्टेजेस हैं वो सारी की सारी डिफाइन कर देनी है. अगर 10 नंबर में आया तो आपको प्रॉपरली डिफाइन करनी है. अमीलोजेनेसिस में का भी ऑर्गन्स में चार्ट है साथ में लंबा सा, उसमें भी पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं, उन सब पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हुए हल्का हल्का चलना है. ठीक है. ये जैसे कि ये लाइफ साइकिल ऑफ अमीलोब्लास्ट का है, और ये वाला जो है वो अमीलोजेनेसिस है उसके बारे में है ये. ओके. उसमें शॉर्ट आंसर्स में सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, पेरिकामेटा, रॉडेंट्स और क्रैक्स, ये मेन बुक में दिया है ऑर्गन्स के, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा. अगर आप डायग्राम बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. डायग्राम्स आपको लगभग सब में ही बनाना है. डीकैल्सिफाइड स्ट्रक्चर्स जो है इसके, एनिमल, लैमेला, टफ्ट, टॉडीज, अंडरशैगर बैंड्स, इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ रेड जीएस, स्पिंडल्स, रॉड्स और एज चेंजेस इन एनिमल. एज चेंजेस आपको हर एक का पढ़ना है डेंटल हिस्टोलॉजी में. बाकी इन सब का डायग्राम भी छोटी वाली बुक में बहुत प्रॉपरली दिया हुआ है, और बड़ी बुक में यानी कि ऑर्गन्स की मेन बुक में बहुत ज़्यादा लिखा भी हुआ है इसके बारे में. फिर आता है डेंटिन. इसमें मेनली जो क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटिन है, इन्यूमरेशन और उसका डेफिनेशंस सबकी, और सबका क्या क्या फंक्शन है वो सारा आपको लिखना पड़ेगा 10 मार्क्स में.
कम आता है या एक ही पूछी जाती है कभी कभार, प्राइमरी सेकेंडरी या सेकेंडरी टर्सरी, तो आपको उसके बारे में प्रॉपरली लिख के आना है। डेंटिनोजेनेसिस भी उसी की तरह है, बस आपको जो डेंटल फॉलिकल या डेंटल पैपिला है उससे डेंटिनोजेनेसिस मतलब डेंटिन का फॉर्मेशन पूरा का पूरा आपको समझाना पड़ेगा। ये जैसे कि टाइप्स ऑफ डेंटिन दिए गए हैं, इस तरह का आपको फ्लो चार्ट बनाना है। इसी में शॉर्ट आंसर्स जो हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बोला था, एक्सप्लेन सेकेंडरी एंड टर्शियरी डेंटिन, ये भी 5 मार्क्स में आ जाता है कभी कभार। डेंटिनल ट्यूब्यूल्स हो गए, टॉम्स ग्रैनुलर लेयर हो गई, डेट्रेक्स हो गए, स्क्लेरोटिक डेंटिन, इंटरग्लोबुलर डेंटिन, इंक्रीमेंटल लाइन्स ऑफ वॉन एबनर, 8 चेंजेस मैंने आपको अभी बोला कि सब में इंपॉर्टेंट हैं ही। पल्प आता है, पल्प में फंक्शन ऑफ पल्प और जोन्स ऑफ पल्प लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं 10 नंबर के, कभी कभार इनके साथ ही पल्प स्टोन एंड इट्स टाइप्स जुड़ के आ जाता है। 8 चेंजेस बहुत शॉर्ट फॉर्म में आता है इसके। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ यू वांट द पीपीटी, फॉलो द लिंक बिलो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज about these topics, please comment down below. We will try to solve it as soon as possible. Thank you so much.